छवि को देख देख के, ओ माँ की छवि को देख देख के जागी है फिदा तेरी बाकी अदा, तेरी बाकी अदा, ओ तेरी बाकी अदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः, गीतामृतदुहे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीता किंचित जीता। अगर इस भगवत गीता का थोड़ा सा भी किसी ने स्वाध्याय कर लिया तो उन्होंने ऐसा कहा कि गंगा जल कणिका पीता स्रगदपयस्य मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमे न चर्चा। उसकी फिर यमराज चर्चा भी नहीं करेगा। हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद यम के दूत लेने के लिए आते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति की फिर यमराज चर्चा नहीं करेगा। ये अच्छी किसको लगेगी? ये वैराग्यवानों का धन है, जिनको थोड़ा सा भोगों से उपरति सी होती जा रही है। ऐसे लोगों को ये अमृतमय लगेगी, इतनी मीठी लगेगी। पर लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पहले हृदय में हल्का सा कहीं वैराग्य जन्म ले जाए। और जब तक वो जन्म नहीं लेगा, अच्छा इसमें रसत्व नहीं आएगा। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती ये लौटाने के काबिल नहीं है। संतों ने लिखा श्वास श्वास पर राम भजे वृथा श्वास मत खोई। अरे ना जाने या श्वास को आवन होई। बड़ी कीमत है श्वास की। तो किसी ने भजन लिखा संत ने, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है ये दुनिया बड़ी खूबसूरत बड़ी अच्छी है ये दुनिया देखने लुभावनी है। इसकी रहती है तुझको जरूरत, बड़ी आवश्यकता रहती है। पर ये माया की मोहनी मूरत है, ये माया की मोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास ये हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। आगे की पंक्ति में संत क्या लिखते हैं? तू कुसंगत पे लट्टू है ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। कितनी कुसंगतों के लिए पैसा खर्च करते हैं। तू कुसंगत पे लट्टू है ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। बिना मोल बह रही ये ज्ञान गंगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कीमत नहीं।
बिना मोल बह रही है ज्ञान गंगा, क्या इसमें आने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। तूने जीते जी सेवा नहीं की, काम आने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। जो 70 के दशक में चल रहे, 70 की उम्र में, उनको पता लगता है। बच्चा बहु इंतजार करते हैं पिताजी में कितने करोड़ हुए, अरे कि होंगे 2-4 करोड़, तो 2 भाई में 50-50 तो आवेंगे, एक एक आ जाए, एक एक। ये पहले से ही आंकड़े लगाना शुरू कर देते हैं, और बैठा बैठा जब बुजुर्ग ज़्यादा हो जाता है तो ये इंतजार करते हैं इसकी मृत्यु कब हो जाए। हमारे यहाँ एक मीणा लोकगीत है, वहाँ में बहू जो कहावत है कि सासू मर गई तो मर जान दे, चकदम पुआ करेंगे रे। अरे जल्दी कहीं अम्मा पुआ कब करवाएंगे, तूने जल्दी किसी कर कराए। इंतजार करते हैं इस दिन के लिए कि जल्दी फ्री हो जाए, खाम खा को रोजाना सो जाए, 5 बजे गर्म पानी दे, शौच के लिए ले जाए, और इसको दवा दारू के लिए वहाँ सुरेश मंगल जी पे, और वहाँ देखा कौन दिखाता फिर। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहें ओ मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास ये हीरा मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, वो बताने के काबिल नहीं है। वो हाल होगा। कबीर कहते हैं कि जो आया सो जाइए राजा रंक फकीर। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसके लिए तो अपन को तैयार होना ही पड़ेगा। भगवत गीता कह रही है जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जाना आपको पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बहुत कीमती बात कह दी है कि जो आया सो जाइए राजा रंक फकीर। और जाने में अंतर है, एक सिंहासन चढ़ी चलो, एक बनो जंजीर। एक को बांध के ले जाया जाएगा, एक को आदर के साथ सिंहासन पर बैठ के। कौन से ऋषि थे जो मानस में मिलते हैं, दंडक वन के पश्चात जात रहो विरंच के धामा। सर्वभंग, वेरी गुड। सर्वभंग मुनि जा रहे हैं और विमान आ गया है। वाल्मीकि रामायण आप देखना, विमान आ गया है और विमान की तरफ चल दिए हैं, बिल्कुल बैठने को है, जब तक किसी ने कहा रे पंचवटी पर राम जी आ गए, नासिक पर कि राम आ गए, यहाँ वापिस विमान को वापिस। विमान देवदूतों ने कहा प्रभु बड़ी मुश्किल से मिलता है किन्हीं किन्हीं को। नहीं, मैं अभी जाने का विचार नहीं है, अब जब राम यहाँ आ रहे हैं तो मैं उनसे मिलने के बाद आऊँगा। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो विमान जाता हुआ लोगों ने देखा, वैरंग लौटता हुआ। जात रहो विरंच के धामा, सुने श्रवण वन अय्य रामा, तरफत पंथ रहो दिन रात। बहुत बड़ा गुण है एक प्रतीक्षा। राम को पाने की कई विधियां हैं। सती ने उनकी समीक्षा की
नहीं, सती ने परीक्षा की, ऐसा कैसे हो सकता है? शूर्पणखा समीक्षा कर रही है, लक्ष्मण ठीक है, राम ठीक है, कौन से का वर्ण करूं, ये ठीक है ना, ये नहीं, ये ठीक है, वो समीक्षा कर रही है। लेकिन एक शबरी है, सर्वभंग है, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो फिर क्या करें साहब? सच्चा सेवक प्रभु का तू बनकर शुभ कर्म कर, अरे सत्कर्म कर, वरना उस सच्ची सरकार को भी, असली सरकार तो ऊपर बैठी है, वरना उस सच्ची सरकार को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए 6वें अध्याय के 17वें सूत्र तक उन्होंने कहा कि एक योगी का आहार कैसा होना चाहिए। कोई ये सोचे कि वह परम सिद्धि मुझको निराहार रहने से मिल जाए, भूखा रहने से, या कहीं ऐसा हो कि अधिक खाने से, अच्छे अच्छे भोग भोगों मुझे योग मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता है। भगवान कह रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर भोजन करना, कम भोजन करना, ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध होता है। गौतम बुद्ध को कई महीने हो गए, ऐसी कथा आती है कि एक चावल खाते थे वो, एक चावल, कई दिन इतनी कठोर साधना की जब वो एक चावल खाते थे। अब आप सोचिए कितने दिनों में शरीर बिल्कुल कृष्ण हो गया। एक कोई नदी का वर्णन है, उसको निकलने तो उन पर निकला नहीं जाए, उनके शिष्यों ने संभाल के बामुश्किल निकाला। उन्होंने सोचा कि पूरा शरीर मैंने सुखा दिया, अभी मुझे शांति नहीं मिली। जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, लेकिन वो परम तत्व मुझे नहीं मिल पाया। तो वो ऐसे ही आराम से बैठे हुए थे किसी गांव के किनारे। उधर से औरतों का एक समूह जा रहा था और वो भजन गाते हुए जा रहे थे, आपस में गीत गाते हुए जा रहे थे। अब वो गीत पाली भाषा में रहा होगा, लेकिन उस गीत के भाव हैं कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत दो कि उनमें से आवाज ही नहीं निकले। अब पता नहीं वो तो अपने भाव को प्रकट करती हुई जा रही थी, और गौतम बुद्ध को ऐसा लगा कि ये मेरे से कह रही है। मैंने इस शरीर रूपी वीणा के तारों को इतना खींच दिया है कि ये अब टूटने के कगार पर है, शरीर कब छूट जाएगा। कहने का मतलब हम एकदम साधना को भूल भी नहीं जाए, तो फिर तो हमें ऐसे समझो कि पूरी तरह संसार के क्रियाकलापों में लिप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं हो, और इतना शक्ति भी नहीं करें कि ये शरीर ही किसी काम का नहीं रहे। क्योंकि हो सकता है कोई हमारे यहाँ वृंदावन को धाम कहा है, वृंदावन नहीं जा पाए, अब साधन सुलभ है, अब चले जाते हैं। चारों धाम है, बद्री केदार तमाम धाम हैं, लेकिन सबसे नजदीक धाम ये है। कौन सा? साधन धाम ये मोक्ष कर द्वारा। क्या बात की तुलसी, ये साधन का धाम है, और किसी धाम की गारंटी नहीं दी है तुलसी बाबा ने कि वहां जाने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, इसको प्राप्त करके, वैसे तो इसको प्राप्त करके अन्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको प्राप्त करके, इसका सदुपयोग करके, साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। किसी और को दोष मत देना। फिर भगवान ने कुछ मौका दिया, शरीर दिया सुंदर, सब तरह से संपन्नता दी, श्रेष्ठता दी, अगर फिर भी अपन कोई लाभ नहीं ले सके, किसी और को दोष मत देना। ये दोष, अगर किसी का ध्यान सिद्ध हो गया, ध्यान योग की सफलता उसने प्राप्त कर ली, ध्यानी हो गया, उसके क्या लक्षण है? यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव अवतिष्ठते, निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग का अभ्यास करने से कर्म करते रहना चाहिए और ध्यान भी रहता चला, संग में रहता चले। उसके लिए गीता में कहा है निष्काम कर्म योग। कर्मों में आसक्ति खत्म हो जाए और कर्म निरंतर होते रहे, कर्मों की चेष्टा में कोई फर्क नहीं आए। और इस प्रकार से साधना करते करते अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। पहले अपने अंतःकरण को जिसने वश में कर लिया है, अंतःकरण के 4 स्टेप हैं, 4 स्थितियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अंतःकरण जिसका वश में है, फिर वो धीरे धीरे परमात्मा में स्थित हो जाता है। क्या स्थिर? निस्पृह मतलब स्पृहा कहते हैं इच्छा को, और निस्पृह कहते हैं बिना इच्छा। स्पृहा माने इच्छा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, गोस्वामी जी ने लिखा, नान्या स्पृहा, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, राम तेरी कसम खा गए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। हाँ, सत्यम वदामि भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रियक्ष रघुपुंगम निर्भरामि, कामादि दोष रहितम कुरु मानसता। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, बस मैं चाहता हूँ बस अपनी भक्ति दे दे। कल सुंदरकांड के पाठ में बच्चू भगत जी कह रहे कि बस आप विभीषण की बात चल रही है कि विभीषण की ये भक्ति कहाँ से आ गई। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ से जन करवासा। अब ये उसके संस्कार रहे पूर्व जन्म के, क्योंकि पूर्व जन्म चले तो धर्मरुचि नाम का मंत्री था इस प्रताप भानु का। और फिर ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान में यही मांगा, इसको रोका भी नहीं जा सकता था। रावण क्या कोई और आ जाता तब भी उसकी भक्ति को रोका नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि उसने तेह मांगे रघु भगवंत पद विमल अमल अनुराग, कुछ ऐसे उन्होंने भगवान से मांगी ही भक्ति थी। तो वो कह रहे हैं कि जिनके इच्छा रहित हृदय हो जाए, कामना कोई रहे नहीं। अब ऐसा संभव है क्या? कामना कोई है नहीं और काम कर ही रहा है, मतलब अंदर से ऐसी कामना नहीं है कि ये कार्य हमारा सफल हो जाएगा तो इसकी सिद्धि के बाद हमें इतना मिलेगा, हमें यश मिलेगा, हमें धन मिलेगा, इसकी इच्छा नहीं है, बस कर्म करना है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार करते हुए उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष, बिना इच्छा वाला योग युक्त है, ऐसा कहा जाता। बस वो योगी है, वही योगी। इसीलिए हम भी सोचते हैं कि भगवान ने कहीं, जैसे हमारे हरिओम जी क्लास लगाते हैं, ऐसे योग की क्लास नहीं लगाते थे। अब उनको योगेश्वर कहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। वो पतंजलि वाला योग नहीं है उनका। कर्म कर रहे हैं, इच्छा है नहीं,
धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा कर दो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि शास्त्र विरुद्ध से कई एक काम किए हैं, लेकिन उनके अंदर में कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो निष्काम कर्मयोगी हैं, वो समता के रथ पर बैठे हुए हैं। समर्थ, समर्थ का अर्थ होता है जो समता के रथ पर बैठा है, जिनको न इनसे कोई लगाव न इनसे कोई द्वेष। ऐसा व्यक्ति फैसला देगा, सही कहेगा, वो समर्थ है। और हम भी एक रथ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा रथ कौन सा है? मनोरथ, मन के रथ पर है हम। करत मनोरथ बहु मग माई, हम मन के रथ पर चढ़ के चल रहे हैं, और वो समत्वम योग मुच्यते, वो समता के रथ पर है। तो योगी समता के रथ पर हो जाता है, निष्प्रहा होकर के अपने कर्म करता है। दीप के दृष्टांत से योगी के चित्त की स्थिति का वर्णन। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, 10-20 वर्ष बाद बच्चों को ये बताना पड़े करेगा कि दीपक क्या होता है। एक दीपक एक मिट्टी का या किसी उसका पात्र है जिसमें तेल या घी रखा है, उसमें एक बाती डालते थे और उस बाती में जब माचिस से या तीली से आग लगाते थे, वो जलता था, वो प्रकाश करता था। आज हम उसको नहीं जानते, मसालों को। अब कि हम जो सीरियलों में देख लेते हैं, मसाल जला दी, और ऐसे मसाला अब कहाँ जल रही है। और पहले प्रकाश का वह प्रमुख वो था कारक तत्व, वही प्रकाश करता था। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी, लुकाटी हम पहले अर्थ लगाते में लठिया होगी, लठिया बड़े लठिया, लुकाटी का है तो मशाल है। कबीर मशाल लेके खड़ा है, पीछे प्रकाश जला रहा है। मेरे साथ चलो, मैं उजाले में ले चलूंगा, तुम अंधेरे में क्यों भटक रहे हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, लेकिन ये मशाल एक काम करती है कि जो घर फूको आपनो वो चलो हमारी। पहले अपना घर फूकना पड़ेगा। घर फूकने से तात्पर्य कामनाओं को, वासनाओं को नष्ट करना पड़ेगा। जब कबीर जैसे किसी संत का पीछा हो सकेगा। पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, गजब ढा दिया कबीर बाबा ने। अच्छा, हम वो ही कर रहे हैं, बस कोई परंपरा एक किसी ने हमको पकड़ा दी, बस ये नहीं पूछते हैं कि क्यों। कल किसी एक व्यक्ति से काफी देर वार्ता भई, भाई कोई काम आप कर रहे हो बाबा, कभी कभी प्रश्नवाचक लगा, क्यों ऐसा किया, रोजाना दीपक जला रहे, क्यों भाई, प्रश्न करो। अच्छा, आप फिर हो सकता है किसी ठीक मार्ग पर पहुंच जाए। अगर क्यों का जवाब आपके पास नहीं हो तो किसी और व्यक्ति से पूछिए जो जागृत हो। भाई हमें नहीं कि तुम मंदिर के भीतर नहीं, तुम बाहर रहो। और कभी हमने नहीं सोचा कि अब तक कुछ जाति के लोगों को मंदिर के बाहर क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये नहीं प्रश्न किया हमने। क्यों नहीं किया, नहीं तो हमको कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। हमने कहीं से रटाया है कि सुन लिया कि ये छूत है, ये नीच है, जब कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। नीच की परिभाषा तो अलग है, जिसके कर्म दूषित है। जो निम्न कर्म करता है, 1 किलो की जगह पे 1.25 किलो तोलता है, नीच तो वो है। अभी शायद हमारे निरंजन भाई साहब ने डाली, हिला दिया मुझे उसे, इनके उस वक्तव्य ने एक डाला था इन्होंने, एक छोटी सी कथा, आप भी सुने, आनंद हो जाएंगे आप। किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में अपने बूढ़े 80 वर्ष के बाप को कोई युवा लेके गया, युवक लेके गया। आपने पढ़ी होगी जो अध्यात्म विकास परिषद से जुड़े हैं।
अब जब वो बेचारा खाने में, उसको क्या पता है, खाना इधर कुछ गिर गया, कपड़े खराब हो गए, कभी कोट खराब हो गया, कभी ये मूंछों के बालों में रच गया। वो अन्य लोग, युवा पीढ़ी उसको देख रही है और मन ही मन हंस रहे हैं, यार क्या जो बूढ़े झेल के चलो आए। अच्छा, हो सकता है बुढ़े की इच्छा रही हो, बेटा नए बढ़िया रेस्टोरेंट में कैसे भोजन करते हैं, क्या मिलता है खाने को। अब बेटा ऐसा आज्ञाकारी को ले गया, फिर उसने उस बाप को ले जाके वॉश बेसिन पे ले गए, वहां पर उनको साफ किया बढ़िया और अच्छी तरह साज संवार के अब वो ले जाने लगा। उसने पूरा पैसा चुका दिया। अब वो ले जाने लगा तो कोई बुजुर्ग बैठे थे वहाँ, हमारे मंगल साहब जैसे। उन्होंने कहा, ओ बेटा जरा रुकियो। क्या बात है अंकल जी? कि कुछ सामान रह गया तेरा, कोई वस्तु रह गई। उसने नहीं नहीं कि मेरी कुछ नहीं है, नहीं नहीं छूट गई है, कोई चीज छूट गई है। भले कि नहीं अंकल जी कुछ भी नहीं छूटा। अरे बेटा बहुत छोड़ गया था। अब उसको भी आश्चर्य, मैं क्या छोड़ गया? कि तू एक बहुत बड़ा संस्कार छोड़ गया यहाँ। ये लोग देख रहे हैं कि नहीं, कि देखो कि बाप की सेवा करनी चाहिए, बाप भी सेवा का हकदार है, बुजुर्ग को भी सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, ये को कौन बताएगा? हम ये नहीं कहें मुझे वाणी से ही कहे उसी का तुम पर असर पड़े। असर पड़ता है हमारे आचरण का। हम कर क्या रहे हैं? हम घर के अधीक्षक हैं, मुखिया हैं, मालिक हैं, राष्ट्रपति हैं, एक घर के, ज्यादा नहीं थे घर के, ज्यादातर अभी तो होंगे, सत्ता हाथ में होगी तुम्हारे में। अच्छा, उसमें हमारा क्या आचरण है? हमारी बहुएं हमसे सीख रही हैं, नाती सीख रहे हैं, हमारे बच्चे सीख रहे हैं। बेटा 4 की चीज को 12 में बेचना ही योग्यता है। अब ये संस्कार जा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, वो तो 4 को 12 में बेचना रियम जी अपना मूल अधिकार मानेगा। जब बाप कर रहा है उसका, तो वो इसको अधिकार नहीं मानेगा। अरे बेटा ये उड़ के बैठ जाओ, माला 11 माला जपो, बस ये ऐसा समझो पूरे दिन की हो गई कमाई। अब ये नहीं, उसको नहीं बताया कि हमें आचरण में पवित्रता होनी चाहिए। अभी मैं एक मोमडन वक्ता को सुन रहा था, मुस्लिम भाई। उन्होंने कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, मैं सुनना गौर से, मैं पूरे यूरोप को घूम आया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ईसाइयों का बहुत बड़ा एक लेखक, बहुत पुस्तकें उसकी। चलो कुछ भी होगा, बहुत बड़ा राइटर है। उसने लिखा है कि मैंने पूरा यूरोप घूम लिया, मुझे वहां मुसलमान नहीं मिले, इस्लाम मिला। समझना शब्दों को, मुझे वहां एक भी मुसलमान नहीं मिला, मुझे इस्लाम मिला। और मैंने पूरा अरब घूम लिया, मुझे मुसलमान मिले लेकिन मुझे इस्लाम नहीं मिला। क्या कहना चाहा उसने? मतलब जो इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत हैं वो मैंने यूरोप में देखे, ईमानदारी देखी। कई बार यहाँ भी चर्चा हुई है, लोग 1 रुपया लेंगे तो 1 रुपए की वस्तु देंगे। उसने उदाहरण दिया कि जापान में कोई रेलवे स्टेशन से उतर के और कहीं अपने गंतव्य स्थान पर जा रहा था, भाषा दोनों आपस में समझते नहीं थे। उसने जाके कुछ पहले मीटर चलाया कि देखो ठीक है, और कुछ आगे चल के 3 किलोमीटर उसने मीटर बंद कर दिया। अब उसको बड़ा दिमाग टेंशन में, किसी ने मीटर बंद क्यों कर दिया? और फिर जैसे 3 किलोमीटर भी तो फिर मीटर स्टार्ट कर लिया और फिर जाके गंतव्य स्थान पर पहुंचा के उससे वाजिब किराया लिया। अब उस व्यक्ति को यह जानकारी की आवश्यकता भई कि आखिर इसने मीटर क्यों बंद किया। वो भाषा समझे नहीं, तो कोई दुभाषिया बुलाया तो उसने बताया कि मैं वाकई में जल्दबाजी में रास्ता भूल गया, तो जो 3 किलोमीटर की दूरी थी कि नहीं, वो मेरी वजह से फिर चक्कर पड़ा, तो मुझे लगा कि इससे मैं 3 किलोमीटर के पैसे हक वसूलने का हकदार नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने मीटर बंद कर दिया। भाई गलती मेरी है, उस जुर्माने को मैं इससे क्यों वसूलूं? बात ये है। तो उसने इतना रुहा के कहा कि क्या वास्तव में तुम ऐसा कर रहे हो? हम भी सोचें क्या हम कर रहे हैं का? तो फिर गीता पढ़ने का भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने कहा कि मैंने यूरोप
में ईमानदारी देखी, जो कुरान शरीफ में लिखा है उसको लोगों को जीते हुए देखा, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं था उनमें, वैसे नाम का मुसलमान नहीं था। और जहां पर मैं अरब अमीरात वहां गया, तमाम देशों में, वहां पर मैंने मुसलमान बहुत देखे, लेकिन उनके उस तत्व को जीने वाला मुझे नहीं मिला। तो क्या हम हिंदू हैं? क्या हमारे हिंदुओं में कहीं भी ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हो, भगवत गीता में हो, पुराण में हो, वेद में हो, अन्य किसी ग्रंथ में हो कि तुम झूठ बोलो, 2 के 4 करो, या मक्कारी करो, या कहने का धोखेबाजी करो? कहीं लिखा है क्या? नहीं है। नहीं तो इसलिए हम वास्तव में देखा जाए तो इस ग्रंथ के अधिकारी भी नहीं है। ये है वो बात। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने। किसी ने परिभाषा ही नहीं दी, और हमने क्यों लगाई नहीं कि क्यों? नरसी ने लिखा कि वैष्णव किसे कहते हैं? हम भी कहते हैं हम वैष्णव हैं। हम भगवान विष्णु को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम क्या हैं? वैष्णव। लेकिन वो कहता है नरसी मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आने रे। किसी पर दुख पड़ रहा है, उसकी हेल्प की है जम के, लेकिन फिर भी मन में ऐसा अहम नहीं कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है, वो वैष्णव है। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। ये परिभाषा देखो नरसी की, सभी शास्त्रों से अलग उठा के एक जगह निचोड़ के दे दिया, एक गिलास में जूस समर्पण का। सकल लोक मां सहुने बंदे, सबकी वंदना करे, निंदा न करे के नीरे। काच बाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। जो मन से, वाणी से, शरीर से पवित्र रिश्ते करे, पवित्र व्यवहार करे, और उसकी माँ को 7 बार नमन है, ऐसे व्यक्ति की माँ, वो वैष्णव है। तीर्थता के तन मारे, अगर जो वैराग्य है, जिसके हृदय में विवेक है, सरल जीवन है, तो फिर उन्होंने लिखा कि उसके शरीर में सभी तीर्थ हैं। ये परिभाषा है। अच्छा, औरों से हमें कोई लेन देन भी नहीं है, हमें लेन देन है अपने से। हम अपने आचरण को, और मैं विशेष गुजारिश कर रहा हूं कि मैं भी कोशिश करूंगा, हम परिवर्तन ले आए, बस, ज्यादा और किसी की कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, तुमने दीपक की ज्योति देखी होगी, बिल्कुल हवा नहीं होती, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योगी जिसने अपना चित्त जीत रखा है, भगवान के ध्यान में लगा हुआ है, उसकी एक सूरत लग रही है, सिर्फ परमात्मा की तरफ, बिल्कुल एकाग्रता बनाए हुए है वो। इस प्रकार से वो योगी का चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण, यत्रो परमते चित्तम, निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी,
सूक्ष्म का तात्पर्य पैनी बुद्धि। परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि रितम भरा बुद्धि चाहिए, बहुत सूक्ष्म बुद्धि। इसलिए हम आश्रम जाते हैं तो महाराज जी पहले न्याय शास्त्र भी पढ़ाते हैं। न्याय है, न्याय बुद्धि को पैना करता है। जब कितना उलझाने वाला है न्याय। तो हमने एक बार प्रश्न भी किया, महाराज जी जहाँ में कोई ब्रह्म की ये परमात्मा की चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका अध्ययन क्यों कराते हैं? क्योंकि इसका एक कारण है कि इससे बुद्धि बिल्कुल निखर जाती है, जिसको फिर तुम जहाँ लगाओगे, क्योंकि जो कलुषित बुद्धि है वो इसको स्वीकार नहीं कर सकती और इसको प्राप्त नहीं कर सकती। बाहर से वृत्ति जब हट गई, अंदर निज स्वरूप में डट गई, वहां रुके रहना जैसे जल से काई छट गई। फिर जाना ब्रह्म स्वरूप को, तब दूर भई नादानी। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, योग के अभ्यास से बाहर की दौड़ तो बंद हो जाएगी। एक संसार बाहर का है और एक संसार अंदर का है। कोई बाह्य दौड़ में लगा है और कोई अंतर यात्रा में लगा हुआ है। अंतर यात्रा में, भीतर की यात्रा में, तो बाहर से रुक के जब अंदर की तरफ चली जाएगी और उपरामता को प्राप्त हो जाएगी। विषय भोगों की तरफ से उपरामता हो जाएगी। उपरामता साधन दृग नारी लक वैजिय ग्लाना, ते लक्षण उपराम बखाना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लक विष सम विषयन सन भागे। विषयों की तरफ वृत्ति जाती हट जाए, जैसे कहा जहर की तरफ चली गई। विष सम विषयन से भागे, वो दृग नारी लख है जिए गिलाना। एक स्त्री का ही उदाहरण दिया, लेकिन इसी प्रकार समस्त भोगों की तरफ से वृत्ति उपराम को प्राप्त हो जाए, हट जाए, रुक जाए, फिर वो व्यक्ति ध्यान से शुद्ध हुई वो सूक्ष्म बुद्धि। योग परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सहायक है। यम नियम आसन, इनसे बुद्धि में पवित्रता, उनका बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। इसलिए इनके बाद में जब बुद्धि उस परमात्मा को समाहित करने की शक्ति अपने में अर्जित कर लेती है। आगे भगवान बता रहे हैं, सुखमात्यंतिकम यच्चित्त बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम्। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता है, वो स्थिति है। कौन सी स्थिति है? इंद्रियों से अतीत। हम कल्पना में भी शहर जाएंगे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये श्रुति कह रही है, उपनिषद का सूत्र है, जहाँ पर वाणी और समस्त इंद्रियां इत्यादि सभी वहाँ पर लौट आती हैं, उस परमात्मा के पास नहीं जा सकती। यतो वाचो, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, इंद्रियां उसको देख नहीं सकती, अपना विषय नहीं बना सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, और मन की भी वहाँ गम नहीं है। इसलिए परमात्मा को अगम कहा है। जहाँ मन नहीं जा सके, मन बुद्धि नहीं जा सके, मन बुद्धि न जाए पहचान सके, मनोबुद्धि। तो एक प्रश्न उठता है, तो फिर वो जाना किससे जाएगा? एक विचार सागर ग्रंथ है, ज्यादातर लोग उससे परिचित हैं। उसके शुरुआत में एक दुआ है, मति न लखे जेह मति लखे। बुद्धि उसको नहीं देख सकती है, वरन अपितु वह ही बुद्धि को देखता है।
बुद्धि उसको नहीं देख सकती है। कैसी बुद्धि? कलुषित बुद्धि। अब उसी में वो गीता से उसकी साम्यता बैठ रही है। बिल्कुल पवित्र हुई बुद्धि ही उसको देख सकती है। उसके लिए बुद्धि का पैनापन बहुत जरूरी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों की सीमा से परे है। भाई जो जो हमारी इंद्रियों के क्षेत्र में आ जाता है वो विनाशी है। केवल शुद्ध ही सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, और ये सब प्रयत्न बुद्धि की सूक्ष्मता को करने के लिए है, ग्रहण करने योग्य है। जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित, जिस समय उसने उसको अनुभव कर लिया फिर वो एकदम वहां स्थिर हो जाएगा, अपने आनंद में हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव। भैया गर्चे सब सामान मुल्क और माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ये भावना बैठ जाएगी तब लगेगा कि इसके अलावा और क्या है सत्य। हरि जा दिन की सुधि करी प्राणी, वा दिन ले चली हो, वा दिन की सुधि करी प्राणी, जा दिन ले चली हो, सब छोड़ी जाई मझधार, अंत तेरे काम न आवे कोई। काम नहीं आवे माता पिता सुत दारा भ्रात, करे मीठी बात लाज आवे नहीं तोई, लाज आवे नहीं तोई। देखे ससुर जमाई कोई होवे न सहाई, नातेदारी ऐसी पाई बात बनी ये विचित्र, बात बनी ये विचित्र। अरे सब छोड़ी जाई मझधार, आपको सभी छोड़ जाएंगे, अपने अपने गीत गाएंगे उस दिन, और आपको पता नहीं क्या मन में भाव उठ रहे हैं, मुझे पानी पिला दे, बच्ची से मिला दे, वे कह रहे हैं बाबा बाबा, और जाए शहद पिला दो, जाए दही पिला दो। अरे सब छोड़ जाए मझधार, अंत तेरे काम न आवे कोई। हरि दिन की सुधि करी प्राणी, वा दिन ले चली होई। बालापन आयो तेने खेल में कमायो, और आई तरुणाई कियो तेरी आसुनेह, कियो तेरी आसुनेह। वृद्धापन आयो फिर रोग ने सतायो, नहीं मान्यो समझायो, अंत तज दीनी देह, अंत तज दीनी रे देह। अरे अब हाथ पाँव फैलाए, अरे अब हाथ पाँव फैलाए जाए रहो, आँख नीचे के सोई। हरि दिन की सुधि करी प्राणी, जा दिन ले चली होए। सब छोड़ी जाई मझधार, अंत तेरे काम न आवे को। बोलिए सद्गुरुदेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागने व्योमस व्याप्त देहाय दक्षिणाय मूर्ते नमः। सदाशिव समारंभा। आज से लगभग 15-20 वर्ष पूर्व सुना हुआ एक डिस्कोर्स, एक प्रवचन याद आ गया। तो उन्होंने पहले प्रश्न खड़ा किया कि संसार कहाँ पर है। आप ध्यान दें, हो सकता है आपको भी आनंद आए। ये हमें जो बाहर दिखाई दे रहा है ये संसार है, या हमारे मन में जो संकल्प विकल्प, जो चिंतन, जो विचार, जो प्रवृत्तियां उठ रही हैं वो संसार है।
अक्सर हमारे दिमाग में जब भी संसार शब्द आता है तो ये पूरी सृष्टि, ये भारत, ये अमेरिका, ये 7 महाद्वीप, ये वाणी और ये परिवार और ये मतलब बाहर की दृष्टि, जैसे ही संसार शब्द आया तुरंत बाहर की ओर दृष्टि हमारी घूम जाती। अच्छा, ये सृष्टि और ये संसार किसने बनाया है? निश्चित रूप से जैसा अगर हम शास्त्रों की बात माने तो परमात्मा ने, किसी एक ऐसी परम सत्ता ने इसका निर्माण किया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो आचार्य जी जिनका मैं प्रवचन सुन रहा था, जो कि संसार हकीकत में हमारी सोच में है, हमारे चिंतन में है। बाहर जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमें संसार में पुत्र मिला है तो किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए, उसको योग्य बनाए। हमें परमात्मा ने काम सौंप दिया कि तुझे ये पुत्र पुत्री दे दिया, बस तेरे ही पुत्र पुत्री, अन्य की तो ज्यादा चिंता मत करे। उनको इतना योग्य बना दे कि वो संसार के क्षितिज पर हमेशा चमकते रहे। माता पिता मिले हैं, किस लिए मिले हैं? सेवा करने के लिए। हमें ग्राहक मिला है, ग्राहक हमारे पास कोई सामान, जैसे मैं दुकानदार आदमी हूँ, मेरे पास कोई ग्राहक आ रहा है सामान लेने के लिए, क्यों आ रहा है? उसको किसी चीज़ की जरूरत है, हम उसकी जरूरत को पूरी करें, उचित पैसे लें, कोई अलग इश्यू है, लेकिन उसकी जरूरत पूरी करें, उसकी सेवा करें। कोई सप्लायर है, उससे अगर हम माल मंगा रहे हैं, उसकी हम सेवा करें, कुछ ना कुछ वो हमसे कमाएगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में योगदान देगा। कोई पड़ोसी है, सेवा के लिए है, कोई रिलेटिव है, सेवा के लिए है, वस्तुएं हैं, प्रकृति है, सब सेवा के लिए है। बाहर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। हनुमान जी का कोई रिलेशन नहीं था राम जी के साथ, लेकिन पूरी तरह से उस सेवा में लगे हुए थे। और आज देखो कि सेवा के नाम पर ही आज राम जी से ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो हमें अगर वास्तव में जीवन को जीना है तो थोड़ी सी दृष्टि परिवर्तित करनी पड़ेगी और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे चिंतन में क्या चल रहा है। पहली चीज, अगर स्वार्थ का चिंतन है, व्यक्तिगत इच्छाएं, वासनाएं, उनको पूरे करने की और प्रक्रिया हमारी चल रही है, तो निश्चित रूप से हम संसार में जी रहे हैं। और अगर हमारी वृत्तियां सेवा के लिए हैं, कर्तव्य पथ पर चल रही है, जैसा गीता में उपदेश करती है, जैसा अभी आचार्य जी कह रहे थे कि कृष्ण भगवान कुछ विपरीत से कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हकीकत में उनका सारा चिंतन सेवा के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे लोग ठीक प्रकार से समाज में प्रतिष्ठित हो, इस कार्य के लिए। तो अगर हम आज, चूंकि आपको सबको पता है कि आध्यात्मिक विकास परिषद 3 सूत्रों को लेकर के चल रहा है, स्वाध्याय, साधना और शुद्ध अंतःकरण। शुद्ध अंतःकरण की प्राप्ति के लिए पहले स्वाध्याय, अभी हमने 1 घंटे का स्वाध्याय किया। तो साधना के लिए आज मैं आपको एक बिंदु देना चाहता हूँ, सभी से नम्र निवेदन, सभी के चरणों में, कि अगर हम साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं, तो आज से ही इस चिंतन को प्रकट करें कि जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है वो परमात्मा का भेजा हुआ है और हमें इतनी योग्यता प्रदान की है कि हम उसकी कुछ सेवा कर सकते हैं। आज कोई भिखारी अगर हमारे घर पर मांगने आ रहा है तो आचार्य जी ने भी एक दिन कहा था कि वो हमें ये संदेश दे रहा है कि देखो अच्छे कर्म करो, नहीं तो कल तुम भी इस जगह खड़े हो सकते हो, अगले जन्म में तुम भी इस भिक्षा मांगने के काम में प्रवृत्त हो सकते हो। इसलिए आज हमें क्या करना है, इस सृष्टि को परमात्मा के द्वारा बनाई गई और इस सृष्टि की हमें अपनी अपनी योग्यता के आधार पर, जैसे ये प्रवचन करके सेवा कर रहे हैं, मैं दुकान पर बैठ करके ग्राहकों की सेवा कर रहा हूँ, और सिंह जी हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, एक शिक्षक विद्यालय में जाकर के छात्रों को योग्य बनाने की सेवा कर रहा है, एक गृहिणी पूरे परिवार की सभी आवश्यकताओं को, कपड़े, भोजन इत्यादि सभी वस्तुओं की एक आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो सभी अपने अपने क्षेत्र में सेवा कार्य को प्रमुखता देते हुए उसको ही परमात्मा की सेवा और पूजा माने। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा जीवन आनंदित आज से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा साधना का बिंदु निश्चित रूप से यहाँ से लेकर के जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और आध्यात्मिक विकास परिषद के इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। धन्यवाद।